देश और दुनिया के सभी भाइयों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे वीर पात्र के बारे में जिसको कलमकारों ने एक बंदर बना दिया। तो आइए आज हम समझते हैं जिनके गांव-गांव में मंदिर हैं, जिनकी दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे श्री हनुमान जी के इतिहास को आज हम जानते हैं। तो भारतीय समाज के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं हनुमान जी। इनकी इतिहास की पड़ताल करेंगे। इस वीडियो में हम आस्था की नहीं बल्कि इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, लोक परंपरा और सामाजिक विकास की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे कि श्री हनुमान जी की अवधारणा कैसे विकसित हुई। क्या हनुमान जी वैदिक देवता हैं? यदि हम उपलब्ध वैदिक साहित्य को देखें तो एक रोचक तथ्य सामने आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में हनुमान जी का स्पष्ट और प्रमुख उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि हनुमान जी अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि इतना कि वर्तमान उपलब्ध वैदिक साहित्य में वे प्रमुख देवता के रूप में दिखाई नहीं देते। इतिहासकारों के अनुसार हनुमान जी की पहली बड़ी उपस्थिति कहाँ होती है तो रामायण परंपरा में मिलती है। रामायण के हनुमान जी कौन हैं? बोले वानर सेनापति, बुद्धिमान दूत हैं, साहसी योद्धा है, राम के परम भक्त हैं। तो इसी रूप में हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। रामायण के हनुमान जी अत्यंत प्रभावशाली हैं और उनका जो चरित्र है वो अत्यंत रोचक है, लेकिन उस समय यह आज की तरह सर्वत्र पूजित स्वतंत्र देवता के रूप में दिखाई नहीं देते। यह वानर थे या बंदर थे, यह इतिहास का एक रोचक प्रश्न है। कुछ मानव विज्ञानी मानते हैं कि वानर शब्द किसी वनवासी समुदाय, जनजाति या टोटमिक समूह का संकेत हो सकता है। जैसे वन में रहने वाली अनेक जनजातियां अपना प्रतीक चिन्ह टोटम का झंडा लगाया करती थी। जैसे किसी क्षेत्र में वानर रहते हैं अधिक, तो उधर के जो वनवासी लोग थे वो वानर का चिन्ह लगाते थे, वानर टोटम लगाते थे। धीरे धीरे उनकी जाति का नाम ही वानर जाति पड़ गया। दूसरे क्षेत्रों में हाथी अधिक रहते थे, तो उस क्षेत्र में रहने वाले वनवासी हाथियों का टोटम बनाते थे। हाथी को नांग भी कहा जाता है, तो वो नागवंशी कहलाए। किसी क्षेत्र में रीछ भालू अधिक रहते थे, तो रीछ भालू का टोटम लगाते थे, तो वो रीछ जाति के लोग कहलाए। इसी प्रकार से कहीं मोर, कहीं अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के आधार पर टोटम मिलते हैं। तो जैसे नांग है, मोर है, बाघ है, बंदर है, ऐसे कई तो कुल प्रतीक के रूप में पाए जाते। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि वानर सेना संभवतः किसी वनवासी समुदाय की स्मृति है, ना कि कोई बंदर। हालांकि यह भी एक परिकल्पना है, सिद्ध तथ्य नहीं है। हनुमान और विश्व की अन्य वानर कथाएं, जैसे चीन की प्रसिद्ध कृति जेमरी टू द वेस्ट का पात्र सन वॉकिंग भी अत्यंत शक्तिशाली वानर नायक है। दोनों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। असाधारण शक्ति, आकाश में गति, अलौकिक क्षमताएं। यद्यपि यह महाकाव्य काल में बताई गई हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य सिद्ध नहीं करते कि हनुमान सीधे मंकी किंग से जुड़े हैं या मंकी किंग सीधे हनुमान से निकले हैं। दोनों अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं के पात्र हैं। तो क्या हनुमान ऐतिहासिक व्यक्ति थे? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो सच्चाई यह है कि वर्तमान पुरातात्विक साक्ष्य हनुमान जी को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध नहीं करते, यह यथार्थ सत्य है, लेकिन उन्हें केवल काल्पनिक बात भी सिद्ध नहीं करती। इतिहास यहाँ निश्चित उत्तर नहीं दे पाता। हम केवल इतना जानते हैं कि हनुमान जी का सबसे प्राचीन और प्रभावशाली स्रोत रामायण परंपरा है। प्रारंभिक मूर्तियाँ कब मिलती हैं तो हनुमान जी की स्पष्ट मूर्तियाँ मुख्यतः 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दिखाई देने लगती हैं। इससे पता चलता है कि उस समय तक हनुमान जी धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुके थे। मध्यकाल से पहले हनुमान जी की स्थिति प्रारंभिक काल में
हनुमान जी मुख्यतः राम कथा के पात्र, वीर योद्धा, आदर्श सेवक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अभी उनकी स्वतंत्र पूजा सीमित थी, उनकी पूजा नहीं हुआ करती थी। तुलसीदास जी और हनुमान जी का जन आंदोलन 16वीं शताब्दी एक महत्वपूर्ण घटना हुई, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस संस्कृत में नहीं बल्कि लोक भाषा अवधी में की गई। तो पहली बार रामकथा गांव-गांव पहुंच गई। इनके साथ ही हनुमान जी की जो लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। हनुमान जी अब केवल महाकाव्य के पात्र नहीं रहे, बल्कि वे बन गए भक्ति के आदर्श, शक्ति के प्रतीक, संकट मोचन, लोक देवता। तो गांव-गांव में हनुमान जी के मंदिर किसने फैलाए? तो यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है, इसको समझ लीजिए। हनुमान जी के मंदिरों के व्यापक प्रसार में विशेष भूमिका निभाई समर्थ रामदास जी ने। 17वीं शताब्दी में वे महाराष्ट्र में हुए। उन्होंने व्यायाम, शारीरिक शक्ति, राष्ट्र रक्षा, अनुशासन पर बल दिया। तो उन्होंने प्रतीक देवता के रूप में हनुमान जी को रखा। रामदास जी ने अनेक स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर स्थापित करवाए या उनके निर्माण को प्रेरित किया। उनकी परंपरा में हनुमान बल, साहस और संगठन के प्रतीक बन गए। महाराष्ट्रीय प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी फैला, अखाड़ा परंपरा चल निकली। तो हनुमान जी मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में पहलवानों, अखाड़ों, नागा साधियों, योद्धाओं, संप्रदायों के भी एक आदर्श देवता बन गए। इससे हनुमान जी की लोकप्रियता और बढ़ी। फिर हनुमान चालीसा का प्रभाव, तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा ने हनुमान को जनमानस के बीच अत्यंत लोकप्रिय कर दिया। आज संभवतः भारत में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले धार्मिक ग्रंथों में हनुमान चालीसा का नाम शामिल है। क्या हनुमान एक महाकाव्य के पात्र देवता बने? यही एक विचारणीय प्रश्न है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां वीर नायक, संत, लोकनायक, महाकाव्य पात्र धीरे धीरे धार्मिक सम्मान प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि शक्तिमान ने कितना सम्मान प्राप्त किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हनुमान की लोकप्रियता का विकास भी इसी प्रकार समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल एक व्याख्या है, इसलिए इतिहास इसे अंतिम सत्य के रूप में सिद्ध नहीं करता। अंतिम निष्कर्ष क्या है? उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हनुमान वैदिक साहित्य के प्रमुख देवता नहीं है। उनका सबसे प्राचीन बड़ा सूत्र रामायण ही है। और वानरों को कुछ विद्वान टोटमिक या वनवासी समुदाय के जोड़ते हैं, इसलिए ये बंदर नहीं हैं, ये वानर जाति के महावीर पुरुष हैं, मानव हैं। प्रारंभिक मूर्तियां गुप्त काल के आसपास दिखाई देती हैं। मध्यकाल में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को जन जन तक पहुंचाया। 17वीं शताब्दी में समर्थ रामदास और अखाड़ा परंपरा ने गांव-गांव में हनुमान जी के मंदिर बनवाए। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, आधुनिक हनुमान जी का एक लंबे साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक विकास का परिणाम है। इतिहास की दृष्टि से सबसे संतुलित कथन यह होगा कि हनुमान जी की लोकप्रियता एक दिन में नहीं बनी। रामायण के वीर पात्र से लेकर भक्ति आंदोलन के लोक देवता और फिर शक्ति, साहस तथा सेवा के प्रतीक बनने तक हनुमान जी की अवधारणा ने लगभग 2000 वर्षों का विकास क्रम तय किया। तो आप समझ सकते हैं कि तर्कसंगत सत्य के प्रश्न पूछना इतिहास का आरंभ है और प्रमाणों का सम्मान करना इतिहास की आत्मा। तो आज हनुमान जी जिस रूप में जन जन के चहेते बने हुए हैं, ये एक दिन में नहीं बने। आपने समझा, इसको सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाती हैं। तो जब रामायण का जो क्रम है, रामायण की यात्रा है, ये भी बहुत लंबी यात्रा है। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से रामायण की कथा कहानियाँ कही गई। उसी प्रकार से हनुमान जी के बारे में भी अलग अलग प्रकार की कथा कहानियाँ गढ़ी गई। उनका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। पुराणों में भी भेद मिलता है और रामायण में भी भेद मिलता है। अब एक रामायण हो या कोई पात्र जो ऐतिहासिक होता है, उसका प्रमाण मिलता है, तो व्यक्ति जो प्रमाण के आधार पर सिद्ध कर देता है कि हाँ ये सही है। लेकिन जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तो जितनी कल्पना बढ़ाते जाओ उतनी बातें बढ़ती चली जाती हैं। किसी ने कहा हनुमान जी ने 10 किलो का वजन उठाया, किसी ने बढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं 1 क्विंटल का उठाया, किसी ने बढ़ा करके कहा नहीं वो तो पहाड़ लेके दौड़े। तो ये सब अत्युक्तियाँ पुराणों में, रामायणों में भरी पड़ी हैं। और जो श्रद्धा, अंधश्रद्धा वाले लोग होते हैं, देखो श्रद्धा अंधी होती है, आस्था अंधी होती है। तो जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, उनके माता पिता जो कहते आए हैं, सुनते आए हैं, उन सारी बातें जो बच्चा होता है उसके दिमाग में रच पच जाती है। उन्होंने कहा हनुमान जी ने सूरज खा लिया था, पिताजी कह रहे हैं तो बेटा तो मानेगा।
तो बेटा ने कहा जी पिताजी खा लिया होगा। अब आज शिक्षा का दौर है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक का भी समय है, विज्ञान को दृष्टिकोण से सभी लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी IAS अधिकारी कहते हैं हाँ हनुमान जी ने सूरज खाया था, युग सहस्त्र योजन। तो ये सब चल रही हैं बातें, मीडिया पे आप सब देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे हम इस बात को ले समझाने के तौर पर कि सूरज का व्यास कितना है, तो सूरज का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। अब 13,92,000 किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,742 किलोमीटर। अब 12,742 किलोमीटर की पृथ्वी पर रहने वाला एक छोटे से क्षेत्र में रहने वाला एक वानर जाति का युवक दौड़ करके जिससे सूरज में 13 लाख पृथ्वी समा जाती हैं उसको अपने मुख में दाब लेता है। तो अतिशयोक्ति की हद यहीं हो जाती है। वहाँ विज्ञान भी बेचारा आँखें मीड़ता रह जाता है और वैज्ञानिक भी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन आस्था इतनी अंधी होती है कि लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, आपकी जैसी आस्था है आप मानिए, लेकिन आप साथ में ये भी सीखिए कि हनुमान जी ने राम जी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो माता पिता हैं या आपके स्वामी हैं, तो उनके लिए आप भी कुछ सेवा करके दिखाइए। हनुमान जी ने कितना बड़ा त्याग किया, ऐसा कुछ त्याग करके दिखाइए। हनुमान जी ने कितनी परोपकार के कार्य किए, आप भी कुछ परोपकार के कार्य करके दिखाइए। केवल राम 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 की माला रटने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि राम जैसे बन के दिखाइए तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। चलिए, आपने समझा कि हनुमान जी कौन हैं, इनकी एक ऐतिहासिक यात्रा समझी। तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको पहुंचाइए ताकि जन समूह में जाकर के हम वास्तविकता समझें। हमारे जितने भी पौराणिक पात्र हैं या हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, इनका इतिहास जानना हमारा कर्तव्य है। और अगली जो जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, उन बच्चों को हम गुमराह न करें और अंधविश्वास में न डालें, क्योंकि वर्तमान में अंधविश्वास चरम पर है। लोग हनुमान जी के नाम पर बड़े बड़े दरबार लगाए बैठे हैं, भूत नाच रहे हैं, उचक रहे हैं, कितना सब आप जान रहे हैं। तो ये सारा अंधविश्वास ख़त्म हो। हम तब तक किसी पात्र की जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक लोग भयभीत रहेंगे। तो सबसे पहले हमें हर पौराणिक पात्र की जड़ तक जाना है। धीरे धीरे हम सभी पात्रों का इतिहास खंगालेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी पात्र के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रश्न रखिए। अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई भ्रम है तो ज़रूर, क्योंकि जब आप चर्चा नहीं करेंगे तो आप केवल किनारा काट जाएंगे। चर्चा करना चाहिए। आइए, इसी के साथ आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।